नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। खतौली विधानसभा में आज उपचुनाव हुआ, मतदान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और हम इस वक्त मौजूद है खतौली विधानसभा के गांव पीपलहेड़ा में। ये वही गांव है जहां जयंत चौधरी ने इस पूरे चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। सबसे पहली जनसभा उनकी इसी गांव में हुई थी। इस गांव में जनसभा कराई थी अभिषेक चौधरी ने। वो अलग बात है कि उसी शाम जब मदन भैया का टिकट घोषित हुआ तो अभिषेक चौधरी ने एक दिन बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आज गुर्जर समाज ने मतदान किया है, किन मुद्दों के आधार पर किया है और किस तरफ गुर्जर समाज की वोट इस चुनाव में गई है, उसी पर चर्चा के लिए यहाँ हमारे साथ में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद है। तो क्या नाम है भाई जी आपका? श्रीवीर प्रधान पिपलहड़ा। तो श्रीवीर जी, इस बार क्या रुझान रहा गुर्जर समाज का, क्यों? गुज्जर समाज 95% मदन भैया के साथ गया, कोई दो राय नहीं। 8 तारीख में सबको पता चल जाएगा जब बक्से खुलेंगे बक्से। तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार गुर्जर समाज ने मदन भैया को वोट दी? बिरादरी है हमारी, सबसे पहले तो बिरादरी है, समाज पहले है, पार्टी हमारी बाद में। फिर जयंत चौधरी जी हमारे हैं। कोई किसान की बात करते हैं वे, गन्ना का अगर हमारा मदन भैया जीत रहा है तो 100 के 100% 10 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे इन्हें बीजेपी को गन्ने पे, हमें यही फायदा हो जाएगा। आज तक गन्ने के भाव नहीं बढ़ाए इन्होंने। जब मायावती की सरकार थी 140 रेट था, 280 छोड़ गई थी मायावती, 280। फिर मुलायम सिंह ने बढ़ाए 45 रुपए, अखिलेश यादव ने, तो इन पे तो 25 ही रुपए बढ़े हमारे। तो ये है अब, और क्या। बाजार उजार तो सब ठीक है। बाजार तो क्या नाम है भाई साहब? प्रहलाद राणा, जिला महासचिव कांग्रेस। कांग्रेस के जिला महासचिव। तो प्रहलाद जी, इस बार किधर वोट गई है समाज के लोगों की और क्यों? समाज के लोगों की मदन भैया के साथ में है। सारा ही समाज मदन भैया को वोट देगा। कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा, किसी गांव में कोई बालक ऐसा नहीं बचा जो मदन भैया को वोट न दे। युवाओं में बहुत बड़ा जोश था और मदन भैया को एक तरफा वोटिंग करा गुजरों ने। जब गुजरों ने एक तरफा वोटिंग करा तो और समाज में हमारे गैर लगा और 36 जाति की और मदन भैया को पड़ी और मदन भैया बहुत बड़ी बहुमत से जीत रहे। कितना अंतर आप मानते हैं कि भाई विधानसभा सीट के इस उपचुनाव में कितने अंतर से मदन भैया जीत हासिल कर सकते भैया 35-40 हजार वोटों से आ गए। हैं? हाँ, जीत जाएंगे, जीत जाए। तो मदन भैया को वोट क्या सिर्फ जाति की वजह से मिली है या इस चुनाव में कुछ ऐसे भी मुद्दे थे जो प्रभावी रहे हैं? क्या नाम है ताऊ जी, पहले तो ये बताओ। मेरा नाम भारतवीर आर्य, जिला संगठन मंत्री, भारतीय किसान यूनियन। हाँ, हमारा मुद्दा देखिए महंगाई, बेरोजगारी और किसानी खेती से मिलता जुलता हमारा है। देखो, हर एक चीज के रेट किसान के जो है बहुत डाउन जा रहे हैं और इनके उर्वरक जितने भी हैं वे सारे बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, सब कुछ। और मेन मुद्दा जो है ना किसानों के लिए एमएसपी है, समर्थन मूल्य। यदि किसान को नहीं मिलेगा, और सरकार ने वादा भी किया था, लेकिन ये सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में जो मुकर गई, और जो 3 अध्यादेश थे वो माननीय प्रधानमंत्री ने जो है झूठ बोल के हमसे वापिस करा दिए। तो मेन मुद्दा जो है महंगाई है, बेरोजगारी है और पेट्रोल डीजल और ये सब है। और आप जो नौकरियां, जो हमारे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का जो है मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है। मेन मुद्दा ये है यहाँ पर। और जाति बिरादरी 36 बिरादरी साथ है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन जो है वो सभी ही समाहित करके जो है, सभी बिरादरियों को समाहित करके जो है अपनी जो है वो योजनाएं चलाती है। अच्छा अंकल जी, इसी गांव से हैं आप? तो अभिषेक चौधरी ने यहाँ रैली की, उसके बाद मदन भैया का टिकट हो गया, उन्होंने बगावत की, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है इस चुनाव पर? नहीं, उसे कौन जाने कौन अभिषेक कहाँ है। बेकार तक नहीं भगा फिर था, आके देख लियो एरिया में कोई वजह नहीं। खोल लिया अपना, पहले अपना और उन्होंने खोल लिया, इसने खोल लिया, फिर उनके पीछे पीछे लगा गया। इसकी गैल में तो राज करता हो, अपना वजन खोल लिया, फिर 150 वोट नहीं देने के एरिया में। हाँ, ये तो पब्लिक ने, बिरादरी ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया है, काफी वोटों से जीत, हारने वाला नहीं। अच्छा, जैसा इस चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह भी प्रचार में आए, सोमेंद्र तोमर आए, नंद किशोर गुर्जर भी आए, तो क्या उनका मान सम्मान नहीं रखा समाज ने? वीरेंद्र ने तो कहा ही नहीं किसी को, तो बेचारा चुप रहा, अपना ठीक चला रहा बिरादरी नाते में से ही। सोमेंद्र तोमर बाल कौन सा है, क्यों लेना है, क्या लेना है यहाँ। बिरादरी अपने वहां को, तो अपने इलाके में यहाँ का बिरादरी, एरिया के मालिक बैठे हैं सब अपने, घर घर के मालिक है, वे अपना वहां दिखाओ, वो बाल कौन सा है। क्या नाम है बसो जी? पप्पुल मर्दार। पप्पू नंबरदार। हाँ, तो क्या रहा चुनाव में नंबरदार साहब? भैया मतलब यहूदी सपोर्ट किन मुद्दों के आधार पर? मुद्दों पर एक दिन के बाजार छूटे, मेरा खेती खा लिया, एक तो सारा है यो
यो खेत यो बराबर है, यो खेत मेरा ही है। अच्छा जी। हाँ, दिखाने का अपना फोटो भी ले लो। अच्छा जी। हर महीने का भाव दे रहे, महंगाई बढ़ रही इस उद्योगपति दे रहे। हर खेतों को लाइट मार ले, मेरा खेती खा ले सारा यो। हाँ। हाँ बस। और क्या क्या मुद्दे प्रभावी रहे ताऊ जी इस चुनाव में? इसमें जी मेरा नाम संतराम है। गाय गन्ना और गरीब का, और जयंत जी ने जो गठबंधन करा है, इसकी वजह से भारी मतों से मदन भैया जीतेंगे यहाँ से। तो जयंत चौधरी का शायद इतनी मेहनत का पहला चुनाव होगा जिसमें इतनी सभाएं उन्होंने की, डोर टू डोर भी लगभग चले गए। गांव, 3 गांव ऐसे भी थे जिनमें उन्होंने डोर टू डोर पर्ची बांटी अपने हाथों से। तो कितना असर उस सारी मेहनत का इस चुनाव पे पड़ा है? 100% पड़ेगा जी, भारी मतों से जीतेगा मदन भैया। हाँ। आपका शुभ नाम अंकल जी? मेरा नाम बाबू सिंह आर्य है। क्या रहा चुनाव में? चुनाव एक तरफा है, गठबंधन यहाँ जीत रहा है। भाजपा ने जितने झूठ बोले 8 साल में, वो सब इनके ऊपर गिरने हैं। इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे गरीबों को, वो नहीं दिए। इन्होंने जो नौकरी मिलती थी रेल में, भेल में, एयरपोर्ट में, जितनी भी सरकारी विभाग थे, वो सारे इन्होंने बेच दिए। मिलिट्री के लिए 4 साल की योजना लेकर आ गई। अगर शर्म इन्हें होती, किसानों के बालक कई-कई साल तक मेहनत करते हैं, 4-4 साल तो मेहनत करते हैं, और 4 साल में ये रिटायर करके घर भेज देंगे। उनकी शादियाँ भी नहीं होगी। ये पुलिस में करने जा रहे हैं। तो इनका जो झूठ है, इनका जो पाखंड है, इनका जो फ़रेब है, उसमें लोग फँस गए थे। अब धीरे-धीरे इनसे निकल रहे हैं। ये गठबंधन जो है, अभी तो ये यहाँ आ रहे हैं, ये लोकसभा में हारेंगे और गठबंधन जीतेगा। और ये जयंत चौधरी की और अखिलेश यादव जी की मेहनत है, और इनकी अपने चंद्रशेखर जी की, तीनों नेता, ये शानदार नेता मिले हैं। इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। आप क्या मानते हैं आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खास तौर पे क्या असर पड़ने जा रहा है इस चुनाव से? सारा ही असर जो है आगे आने वाली सब सीटें अखिलेश की आएंगी, और मदन भैया को जो जहां लोगों ने जिताया है, 4 बार एमएलए रहा है लोनी क्षेत्र से। इसके टाइम के जो काम हुए हैं वही सड़कें चल रही हैं, वही स्कूल चल रहे हैं। नया काम किसी बीजेपी के बंदे ने वहां नहीं किया है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, उस एरिया में रहता हूँ। हमारे कई लाख वोट जो है इसके समर्थन में रहती थी हर टाइम। कर्मठ है, मेहनती है। जहां जहां इनको गन्ने का मूल्य लेने में दिक्कतें आएंगी, वहां अड़ के बैठने वाला है, दिलवाने वाला है, काम करने वाला है, झूठ बोलने वाला है नहीं कि कह दिया। जैसे बीजेपी कहती 15-15 लाख रुपए खातों में आएंगे, 1 रुपया नहीं आया किसी के लिए। और जीएसटी बढ़ा दी और सर्विस टैक्स बढ़ा दिए। हर वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग दुखी है। इन चीजों को देखते हुए वोटें दी गई। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा इस चर्चा का। आज जो वोटिंग हुई है, उसमें गुर्जर समाज के अगर मैं प्रतिशत पूछना चाहूँ आपसे, तो कितने प्रतिशत वोट गठबंधन को मिले? गठबंधन को गुर्जर समाज का 95% वोट मिला है, और गुर्जर समाज ही नहीं, सर्व समाज ने वोट दिया है। सैनी समाज भी मदन भैया को मिला है, और ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज, जाट समाज, जितने भी समाज हैं, कश्यप समाज, जितने भी अपने कुम्हार हैं और तमाम लोग हैं, सारे लोग इनकी झूठी बातों से आज ही जा चुके हैं। इसलिए सब ने एकजुट होकर मदन भैया जी को वोट दिया है। और आपको पता ही है कि यहाँ के जो विधायक थे, उनका क्या व्यवहार रहा। अरे भाई, आपको जिता दिया लोगों ने, जिन लोगों ने तुम्हें आसमान में पहुंचाया, अगर उनके साथ आप बदतमीजी करोगे, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप, चुनाव आयोग ने बिल्कुल ठीक किया, आप इसके लायक ही नहीं हो, इसके योग्य नहीं है, आपको हटना चाहिए। और वो क्षेत्र की जनता ने हटा दिया उसे। आज ये तय हो गया बिल्कुल कि भारी बहुमत से कम 50,000 वोटों से मदन भैया जीतने वाले हैं। अचंभा होगा उस दिन। तो ये थे खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव पीपलहेड़ा के लोग, जिनका कहना है कि गुर्जर समाज के लगभग 90% वोट एक तरफा मदन भैया को मिले हैं। और 8 तारीख को जब ईवीएम से चुनाव परिणाम निकलेगा, तो गठबंधन यहाँ से जीत हासिल करेगा, और वो भी बड़े मार्जिन से। ये पायलट राणा जी हैं, इन्हें भी दो बोल देंगे अपने विचार। रणजीत जी हैं, एक दो जो बोलना चाहो जी। क्या नाम है? रणवीर पिपलेड़ा।
हाँ, सर्व समाज ने एक मन बना के वोट दिया है मदन भैया को। महंगाई, बेरोजगारी और इनका कुशासन, इसके खिलाफ वोटिंग हुआ है। और कम से कम बता रहा हूँ 20,000 वोटर ज्यादा जीतेंगे मदन भैया। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा विधायक इस क्षेत्र में आ गया है जो जिसकी सीट जो है ये पक्की हो गई है। और यहाँ के जो किसान हैं उनकी आवाज उठाने वाला आदमी है, गरीबों की आवाज उठाने वाला आदमी है और मजदूरों की आवाज उठाने वाला आदमी है। तो सभी ने जो मिलकर अच्छा मतदान किया है और 95% जो है गुज्जर तो एक तरफा गया है। गुर्जर समाज के कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किन मुद्दों के आधार पे उन्होंने आज मतदान किया है। दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी पायलट राणा। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का पिपराडे में पधारने में बहुत बहुत शुक्रिया और अब वो करता हूँ, पधारने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारा युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है। हमारा युवा 10 साल तो तैयारी करे, उसे 4 साल की नौकरी मिल रही, तो क्या करेगा 4 साल की नौकरी में? इससे तो अपने घर रहेगा। 10 साल तो रहे, उसे रोड पे घिस दिया, 10 उन्हें किताब भी देख ली 10 साल 15 साल, वो 4 साल की नौकरी मिली, बताओ क्या करेगा? हम तो बिल्कुल इससे महंगाई से त्रस्त आ गए। इस टाइम हमारा बिल्कुल शोषण हो रहा है। हमारा इस भाजपा में हमारे समाज का कुछ नहीं है। हमारे समाज के लिए ना तो कोई टिकट, ना हमारे समाज का कोई वजन, हमारे समाज को ना कोई बोझरा, ना हमारे समाज को टिकट दिया जाए, ना कोई मंत्री दे। ये तो बेमतलब दिखले फिर रहे हैं हमारे समाज के लोग। हमारा तो सब पार्टियों ने सम्मान करा, हमें तो केवल यही पार्टी है जिसने हमारा सम्मान करा, हमारा शोषण करा। महंगाई का बहुत त्रस्त है, महंगाई से हमारे तेल का, डीजल का, पेट्रोल का। और देखो हम किसान आदमी हैं, सब महंगाई से बहुत ज्यादा है। हमारे बाजार, हमारे खेत नष्ट कर दिए। हम पे क्या है? हम तो किसान से जुड़ते हैं, किसान से विलोम करते हैं हम लोग। तो हमारा तो खत्म हो गया, हम पे कुछ नहीं रहा। हमारा बाजार खा गया हमारी खेती को, हम पे क्या रहा? हम पे तो यही है। और क्या हम तो नाम है? महंगाई से बहुत ज्यादा। मेरा नाम लविश राणा है। मतलब इस किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट दिया आज और किस तरफ दी? दरअसल बात ऐसी है, हमारा जो बिरादरी है वो हर चीज में फिट है। हमें जरूरत तो है ही नहीं, ना तो हमें ऐसा जरूरत भाई हमारी प्रोटेक्शन हो या पुलिस आ रही है, हमें ऐसी जरूरत तो है नहीं ना। हम फिट है हर चीज से, सब समाज में हर चीज से फिट आदमी है। पर परेशानी ये आ रही है, सारे जो भेड़िया जुड़े फिर रहे और जो मदन भैया से हराना सोच रहे, ये बात सही नहीं है। और हम साथ है और 100% मदन भैया जीत रहे हमारे यहाँ से। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। क्या हुआ आज? अगर मैं मुद्दों की बात करूं पहले, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें समाज था। समाज इसलिए कि हमारा ही समाज जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे उपेक्षित समाज रहा है। हमेशा हमारी कमियों की बात समाज की उजागर की जाती है। कभी हमारे बलिदान, चाहे वो पन्ना दयाल का बलिदान हो, चाहे पटेल साहब का बलिदान हो, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर रहा हूँ यहाँ, ऐसे हमारे बलिदानों को कभी याद नहीं किया जाता। इवन हमारे जब भी उजागर किया जाएगा तो कमियों को, कि क्या कमी है। शिक्षा की बात कभी हमारे समाज की नहीं की जाती कि हमारे लोग पढ़ लिख के कहाँ हैं। चाहे वो हमारे समाज के सचिन पायलट हो, चाहे मदन भैया हो, हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। सचिन पायलट भी आने वाले भावी मुख्यमंत्री हैं, मदन भैया भी आने वाले भावी विधायक हैं। सब लोगों ने एकजुट होकर के समाज ने वोट किया है। वोट में मुद्दा जो है, जैसे अभी भैया ने उठाया मुद्दा यहाँ पे आवारा पशुओं का, उसका कोई समाधान हमारी सरकार के पास नहीं है। मुद्दा उठाया बेरोजगारी का, उसका हमारी सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। यदि 4 वर्ष की नौकरी आप दोगे तो 4 वर्ष का जीवन होता है क्या? 40 वर्ष का भी नहीं, 80 वर्ष का जीवन होता है। 4 वर्ष को आप रोजगार दे रहे हैं, जो कि एक अस्थायी व्यवस्था करके दे रहे हो। हमें अस्थायी व्यवस्था अस्थायी सरकार से अपेक्षित थी। स्थायी सरकार से स्थायी ही व्यवस्था की हम अपेक्षा रखते हैं। यदि स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी तो हम इस सरकार के साथ हैं, अदरवाइज हम इसके खुल के खिलाफ हैं। आज तक रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे समाज को हमेशा एक लड़ाकू समाज एक के रूप में जाना जाता है। हम विरोध भी करते हैं तो वहां तक क्या करते हैं, जैसे सत्ता में इन्हें लाएं तो इन्हें घर छोड़ के आएंगे। जब तक बिल्कुल इन्हें घर नहीं बिठा देंगे तब तक ये समाज अब रुकने वाला नहीं है। हम इन्हें घर बिठा कर तब सांस लेंगे। ये हारे और इन्होंने रैली में हार जीत के अंतर की बात करी थी, उसकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हार जीत का अंतर इतना बड़ा होगा कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके भाजपा के और बड़े से बैठे जो गद्दी पे बैठे उन्हें पसीने आ जाएंगे। अगर 50,000 से कम से हारे तो तब मैं अपनी हार मानूंगा। बहुत बढ़िया। 50,000 से अधिक से मदन भैया की वोट से जीत होने जा रही है यहाँ पे। पूरे हमारे में गुजर समाज की बात नहीं कर रहा, मैं गाँव घूमा उनके साथ भी, और वैसे भी सर्व समाज ने वोट दिया है। शोषित वंचित जितने भी लोग हैं, दलित समाज है, हमारे कामगार हैं, सब लोगों ने खुल के वोट किया है भाजपा के अगेंस्ट जो है।
और सबने जो वोट दिया है वो मदन भैया के पक्ष में दिया है। जिस तरह से इन लोगों ने राजनीति का स्तर गिराने की यहाँ कोशिश की, उनके खिलाफ व्यक्तिगत हुए जिन मुद्दों पे, कभी किसी को पकड़ के ला रहे हैं, कभी किसी को पकड़ के ला रहे हैं, 1000 कमियां हैं। इनका जो वर्तमान विधायक है 50 बार उसकी वीडियो वायरल हुई गाली देते हुए की। उसने कौन सा समाज को गाली नहीं दी? ब्राह्मण समाज को उसने गाली दी, ठाकुर समाज को उसने गाली दी, सैनिक समाज को खुद को उसने गाली दी। आपको रोकूंगा मैं, लोहे से लोहे को काटने की कोशिश की मदन भैया के जवाब में। यहाँ नंदकिशोर गुर्जर को लाया गया, उन्होंने पूरे फर्रे दिखाए कि साहब ये घटना हुई थी, ये घटना हुई थी, ये घटना हुई थी। उसे आप किस तरह से? वो घटनाएं होती रहती हैं समाज में, लेकिन मदन भैया ने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है, ना कि वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है मदन भैया। जबकि जिसको उसके खिलाफ लेके आए थे उसके खिलाफ भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिस विधायक जी की आप बात कर रहे हैं। और अगली बार उन वाले विधायक जी का हाल देख लेना क्या होने वाला है विधानसभा में उन्हीं की। वो तो इस बार मदन भैया चूक गए थोड़ा सा, हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार उन्हें भी धूल चाटने का काम कराने का काम करेगी जनता है। दोस्त क्या नाम है आपका? हिमांशु। तो हिमांशु, वोटिंग कर दिया आपने? हाँ जी, कौन सा बटन दबा? मदन भैया को दिए जी, नलके पे। हाँ जी, तो किन मुद्दों के आधार पर वोट दी आपने हिमांशु इस बार? भाई गुजर का नेता है, बढ़िया नेता है, दे दीजिए। सब गांव का हमारे इसके ज्यादातर यहीं पे है जी, मदन भैया को। हाँ जी, फुल सपोर्ट है जी। सिर्फ समाज की वजह से, समाज के कैंडिडेट थे इस वजह से है, या और भी मुद्दे प्रभावी रहे इसमें कुछ? सभी समाज से ही है जी, जो हमारा गांव है जी उसकी तरफ से ही है जी। दोस्त क्या नाम है आपका? गौरव जी। तो गौरव, क्या रहा आज चुनाव में? भाई 85% मदन भैया बहन नलके को ही वोट दी सबने ज्यादातर। तो किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट दिया आप लोगों ने? अच्छा नेता जी, मदन भैया अच्छा नेता है। फिर दूसरी बात, जो जयंत चौधरी जी ने टिकट दिया सोच समझ के दिया, वही अच्छे आदमी को टिकट दिया जाए, फिर 4 बार वे विधायक भी रह सके। फिर जो है बहुत ही अच्छा आदमी है। फिर दूसरी बात, अभिषेक की गलती है, उसे अगर पार्टी नहीं छोड़नी थी, टिकट अब नहीं मिला तो अगली बार मिलता। भाई ये तो चलता ही रहा है, यो एक आदमी के ऊपर थोड़ी रहे टिकट कि एक आदमी को सही टिकट मिलेगा। ऐसे तो जन कितने कैंडिडेट है, सब एक वो करवाओगे अपना, आयोजित करवा देंगे प्रोग्राम, सब मंगल लगेंगे टिकट। इस हिसाब से तो सब जाल लगेंगे पार्टी छोड़ छोड़। ये तो पार्टी में रहना पड़ा, कुछ दिन बाद टिकट मिला है, इंतजार तो करना पड़ा, सब इंतजार करना पड़ेगा। अब तुरंत आओ तुरंत खाओ, वो वाला तरीका थोड़ी है एक पार्टी का। ये तो टाइम लगे हर चीज का। मदन भैया पुराने पार्टी के आदमी है, टिकट दिया एक, पहले से ही उनकी रुचि रही भाई, बाहुबली नाम उनका दिया गया तो किसी आधार पे तो दिया गया। जो 4 बार सैकड़ा से विधायक भी रह चुके हैं, फिर उनका काम करने का तरीका भी बहुत बढ़िया है, एक अच्छे नेता के रूप में है। तो जैसा इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में उतरे चौधरी वीरेंद्र सिंह, सोमेंद्र तोमर, नंदकिशोर गुर्जर तक यहाँ पे आए, तो उनके उनका मान सम्मान नहीं रखा समाज ने इस चुनाव में? ना जी, उनका मान सम्मान है, वे आओ जाओ, वो तो घर जैसी बात है उनसे। तो ऐसा है, आओ उनका मान सम्मान है, पर इस जगह मान सम्मान नहीं भाई। जो वे भी गुजर हैं, फिर दूसरी बात, चलो वे नेता, वे भी अच्छे हैं नेता, हमारे लिए बहुत अच्छे नेता हैं, पर दूसरी बात जो इस चुनाव में जो मान सम्मान नहीं रखा, क्योंकि मान सम्मान इतना ही, आओ आपका स्वागत है, हर चीज में आपकी वो रखी जाएगी बात। पर यह है जो गांव ने वोट दी 85% नलके पे, ये ज्यादातर तो 90% का चांस है, पर 85 10-5 वोट इधर उधर चली जा, 10-5% इसकी नहीं कह सकते। पर सबका रुझान जो है नलके पे ही है, मदन भैया को वोट दिए। दोस्त क्या नाम है? राणा। वोट की उम्र होगी? नहीं जी, पर फुल सपोर्ट है जी मदन भैया को। हाँ जी। तो परिवार की वोट किस तरफ गई है? मदन भैया को जी, नल का चला खुल गए। हाँ जी। क्या नाम है दोस्त? अक्षय जी। अक्षय, मतदान कर दिया? नहीं जी, मेरी अभी वोट नहीं पड़ी, अपनी फैमिली की गिरी बस। परिवार की वोट कहाँ गई? परिवार की मदन भैया पे, क्योंकि यहाँ वे इतनी दूर से लड़ना है, उन्हें निराश तो करे नहीं थे, अच्छे नेता है। और जो भी बीजेपी के इससे पहले विधायक थे, उन्होंने कोई खास काम हमारी खत्तर करा नहीं हुआ की कुछ, मुझे तो ऐसा लगता नहीं हमारे गांव में भी कोई काम खास उन्होंने करा नहीं, तो इस हमारा वोट तो जानी थी वहाँ। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ में है, बाबा जी क्या नाम है? नेपाल है जी। तो इस बार वोट डाल दिया आपने? कौन सा बटन दबा बाबा? हमने तो भैया नल का दबाया। हाँ जी। कोई खास वजह नल का बटन दबाने की? क्या बताया?
खास वजह कोई खास वजह बताओ कि भाई नल का बटन क्यों दबाया इस बार? आज तो ये दबाया जी, मदन भैया को वोट दी। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रतिशत पूछूं भाई, गुर्जर समाज की कितने प्रतिशत वोट मदन भैया को मिली है इस चुनाव में? यहाँ नहीं समझे जी, 1800 लग पड़ी क्या? परसेंट 80% ऐसे पूछ रहे, अच्छा अच्छा, कम से कम 85% वोट। हाँ इतनी होगी, 80 बिल्कुल होगा पोली इतना। हाँ। तो ये थे खतौली विधानसभा के पीपलहेड़ा गांव के लोग, जिनका कहना है कि मदन भैया को गुर्जर समाज की लगभग एक तरफा वोट गई है। इनके अपने आंकड़ों के हिसाब से करीब 85% वोट गुर्जर समाज के मतदाताओं की मदन भैया को इस चुनाव में मिली।